नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। सावली सूरति मन को मोहे। सावली सूरत मन को मोह। कर मुरली गले माल की शुभ आरती कीजिए। कर मुरली गले माल की शुभ आरती कीजिए। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राधे 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 राधे। हरे राधे 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 राधे। राधे 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 मोहन मदन गोपाल की शुभ मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति। प्रदक्षिणा पदे पदे पुष्पये देवाभिवन्दनम्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राधे श्री राधे श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राधे श्री राधे श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राधे श्री सीताराम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री सीताराम श्री सीताराम
हरि ओम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवति नमोऽभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिन्तं शरणम् विद्यार्थिहं प्रणतपाल्यभवाब्धिकोपम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुजे तिनके पद बंदन किए काटत विधि नयने ब्रजे बसंतं नवनीत चौरम गोपांगनानां चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुपमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरिहो रसिका भूभावुका यं प्रव्रजन्तु मनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्याजुहार पुत्रेति तन्मयतया सर्वे भुने तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि। वन्दो द्वारिकेषु द्वैवेरतीनितापहारि चारिवार वन्दो चार चक्रते भरिया पांडव सखा को पांच बेर खट बेर श्याम सात बेर बंदो सात बयल के नथिया आठ पट रानी को आठ बार बार बंदो नव बार बंदो नवनीत के चुरैया मंदन करत दस बेर दस रूप धारी बार बार बंदो बाबा नंद के कन्हैया
राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जो उदास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को पास। सारे जग को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली, निक मेरी निहार, निक मेरी मौज निहार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, यज्ञ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, देश वस्ती की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार ओम नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे 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 गोपाल राधे, गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन अकारण करुणा परमालय परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा जिनके स्मरण मात्र से जीवन के दैहिक दैविक भौतिक तापों का शमन होता है, जो श्रेष्ठ पालक तथा संहारक हेतु हैं, ऐसे आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के पाद पद्मों में कोट नमन करते हुए पराम्बा जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ भगवती राजराजेश्वरी श्री राधा जी के उगल चरणों में कोट नमन करते हुए प्रयाग के पावन पौरुष आनंद बलवंशी हनुमंतलाल जी महाराज राम सुयस जस आप बखाना, जो रुद्र देह तज नेह बस हरते भे हनुमान, ऐसे जो राम कथा के रस रसिक रसिया हैं, ऐसे अनंत बलवंशी हनुमंतलाल जी महाराज वेद की ऋचाओं से आच्छादित करने वाले हमारे समस्त वैदिक आचार्यगण, आचार्य क्लेश प्रसाद मिश्र जी, रमाशंकर मिश्र जी, मंचस्थ हमारे कलाकारगण, श्री शिव शंकर त्रिपाठी जी, भैया विष्णु पांडे जी, भैया बबलू जी, भैया जय जी, समस्त मंचस्थ कलाकारगण और जिनको परीक्षित बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब एक नहीं कई जन्म जन्मांतर, कई कल्प कल्पांतर, कई युगांतर का संचित पुण्य जब उदयमान होता है, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सुयोग प्राप्त होता है। यह अवसर जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे परम आदरणीय श्री राम लखन मिश्र जी, आदरणीय माता जी चंद्रवती मिश्रा जी, और आज बड़ी अच्छी बात है परमादरणीय जीवनलाल मिश्रा जी का भी आज आगमन हुआ है। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासुत होई, विपिन मिश्रा लाला भैया जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य अपने दादी और बाबा को भागवत कथा श्रवण कराने का सुयोग प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामना। और राम भजन मिश्र
राम गोपाल मिश्र, राम सलोनी मिश्र, राम जतन मिश्र, नवीन मिश्रा, पवन मिश्रा, श्रवण मिश्रा, विनय मिश्रा, विकास मिश्रा, श्रवण, लोकेश, श्रेयांश एवं समस्त मिश्र परिवार, छोटे बच्चे जो बेचारे लंच से लेकर के मंच तक व्यवस्था करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। समुपस्थित विप्रजन, विद्वतजन, भगवत भक्तजन, संतजन, श्रद्धामयी, ममतामयी, करुणामयी माताओं तथा सती सावित्री, अनसुईया, गार्गी के पक्षियों पर चलने वाली प्यारी बहन, कल के सत्र में आप सबने समर्पण किया भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं मथुरा में और उसी समय वो गोकुल पहुंच जाते हैं। जिस समय प्राकट्य हुआ भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, भय प्रकट गोपाला, भगवान प्रकट होते हैं। जन्म जीव लेता है। गर्भ क्या है? ये माया है, बंधन है। इस बंधन में कौन आता है? जीव आता है। भगवान तो प्रकट होते हैं। गर्भ का केवल भान होता है, गर्भाभास होता है गर्भ का, लेकिन भगवान तो प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि जब प्रकट हुए, मैया देवकी को दर्शन दिए, बाबा वसुदेव को दर्शन दिए। जब पूर्व चरित्र बताए कि आज मैं पुत्र बन करके आया हूं, तो मैया द्रवित हो गई। कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन माँ को बालक का छोटापन, बालक छोटा हो, नग्न हो और रोवे, तब माँ को अच्छा लगता है। और आप तो बालक नहीं, पुत्र नहीं, बल्कि आप तो बाबा बन के आए हैं। मैया के कहने पर भगवान श्री हरि एकदम छोटे हो गए। कहा मैया, त्रेता युग में तो हमने खूब रोया, लेकिन यहाँ रोना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ रोने की आवाज सुनाई देगी तो मामा कंस पहुंच जाएंगे, सो रोना उचित नहीं है मैया। लेकिन जब मैं छोटा हो जाऊं तो हमें ले चक्र बाबा नंद के यहाँ पहुंचावे, वहां से कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है, उस कन्या को लेकर के वापस आओ। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे हो गए तो बाबा वसुदेव अपने सर पे बिठाकर भगवान को लेकर चल दिए। तो जो हाथ की हथकड़ियां थी, पांव की बेड़ियां थी, वो सब अपने आप टूट गई। सारे पहरेदार सो गए, सारे द्वार खुल गए। इधर चंद्रदेव दर्शन कर रहे थे, जो भगवान त्रेता युग में ही उनको आशीर्वाद दिए थे। जब मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोय, रथ समेत रवि थाप्यो निशा कौन विधि होए। 1 महीने भगवान सूर्य रथ ही वहीं रोक रखे। 1 महीने तक रात ही नहीं हुई। यह रहस्य किसी को पता नहीं चल पाया। 1 महीने के बाद जब रात्रि हुई तो चंद्रदेव दौड़ करके भगवान श्री राम के पास गए और रोने लगे। कहा भगवान, भैया सूर्य के कारण मुझे मार्ग नहीं मिल पाया, दर्शन से मैं वंचित रह गया। उसी समय भगवान श्री राम कहा चंद्रदेव, अब आप चिंता मत करिए, आने में विलंब हुआ लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे। मेरे भक्त मुझे राम कहेंगे तो राम के साथ आप भी जुड़ेंगे, रामचंद्र कहा करेंगे। और इस बार तो मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ, मध्याह्न 12 बजे दिन में, लेकिन जब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में मेरा अवतार होगा तो अर्धरात्रि के समय होगा, आपके वंश में होगा और आप भरपूर दर्शन करेंगे। आज वही चंद्रदेव दर्शन कर रहे हैं। तब तक मेघों ने विचार किया कि मुझे भी घन कहा जाता है, बादलों को घन कहा जाता है। और भगवान कौन है? घनश्याम है।
बादलों ने सोचा कि मेरे परम प्रभु आज यहां से जा रहे हैं, इनका दर्शन हो रहा है, दर्शन क्यों न कर लिया जाए। इसके बाद पता नहीं घर के बाहर कब निकले, कब दर्शन होगा, तो क्यों न इनका दर्शन भरपूर कर ले। मेघों ने घेर लिया आकाश मंडल को, जो चंद्र दर्शन कर रहे थे वो विलुप्त हो गए, चंद्र घन हो गया, गए बादल आ गए। अब बादलों ने विचार किया कि रिक्त हस्तम न गंतव्यम देवज्ञे भेषजो गुरो, गुरु के पास कहीं देवालय में मित्र के यहाँ कथा स्थल में अगर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाने से क्या होता है, आपकी कोई खींच करके वहां चली जाएगी। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ न कुछ भगवान की कथा में गुरु के पास जाएं, मित्र के यहाँ जाएं, किसी मंदिर में जाएं, यज्ञ स्थल में जाएं, तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो बादलों के पास तो कुछ था नहीं। उन्होंने विचार किया कि भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, तोयम माने जल हो। तो मेरे पास तो और कुछ नहीं है लेकिन जल है। सो मंद मंद मधुर जल वृष्टि करने लगे। अब 1000 फण वाले शेष विचार करते हैं, ये तो बड़ा गलत हो रहा है, हमारे परम प्रभु अभी बाल रूप में हैं, एक ही दिन इनको अभी 24 घंटे भी नहीं हुआ, कदाचित ये जल बूंदे इनको प्रभावित करेंगी, शीत अगर प्रभावित कर देगी तब ठीक नहीं होगा। 1000 फणों से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छाया कर लेते, मेघ भी वंचित हो गए। आगे बढ़े, यमुना जी में एक कौतूहल उत्पन्न हुआ। यमुना जी कौन है? अष्टधा प्रकृति में 8 पटरानियों में एक पटरानी है, कालिंदी नाम है इनका। आज विचार करते हैं कि मेरे प्रियतम हमारे मध्य से गुजर रहे हैं, क्यों न इनके चरणों का स्पर्श कर ले। भगवान श्री हरि के चरणों का स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण एक चरण का प्रहार किए। संतों का भाव है कि भगवान श्री कृष्ण समझ रहे हैं और ऐसा मानो संकेत करते हैं कि ऐ कालिंदी, तू प्राण प्रिया है, ये बात ठीक है, चरण छूना चाहती है, ये बात ठीक है, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं अकेले होता तो तू सहज रूप में चरणों का स्पर्श कर सकती थी, लेकिन यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पिता भी हैं, अर्थात तुम्हारे ससुर हैं, इसलिए तुझे संकोच करना चाहिए। तुमने संकोच नहीं किया, इसलिए चरणों का एक प्रहार किए तो जमुना जी नीचे पहुंची। कन्हैया को लेकर बाबा नंद के यहाँ पहुंचे। सारे लोग सो रहे हैं, कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है, मैया यशोदा भी सो रही हैं। सीधे राजा प्रसाद में प्रवेश करते हैं बाबा वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण को सैया पर लेटाते हैं, वहां से योगमाया को लेकर चल दिए और जैसे जेल खाने में आ गए तो हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां जकड़ ली और सारे द्वार बंद हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका आशय यह है, जब भगवान श्री कृष्ण को बाबा वसुदेव अपने सर पर बिठाए तो हाथ की हथकड़ियां टूट गई, सारे द्वार खुल गए, सारा मार्ग प्रशस्त हो गया। और जब योगमाया को लेकर के आए तो हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां जकड़ ली और सारे द्वार बंद हो गए। इसका तात्पर्य यह है कि जीव जब ब्रह्म से संबंध स्थापित करता है, अपने सर पे ब्रह्म को बैठाता है, तो हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। और जब जीव अपने सर पे माया को बिठाता है तो हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां जकड़ लेती हैं और वैकुंठ के द्वार बंद हो जाते हैं। भूमि परत डाभर
भूमि परत भागा भर पानी। 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 भूमि जीव जीवही माया लिपटाई। जीव जीवही जीव जीवही माया लिपटाई। जिम जीवही या लिपटानी। जीव जीवही माया लिपटाई। जिम जीवही या लिपटानी। और जैसे ही योग माया कन्या जेल के अंदर आई तो रोना प्रारंभ कर दिया। रोता कौन है? जीव रोता है। रुलाती कौन है? माया, योग माया है। ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, रोए नहीं, लेकिन योग माया जैसे ही जेल में आई रोना प्रारंभ कर दिया। सारे पहरेदार जग गए। कंस घोषणा कर रखा था कि बालक के जन्म की प्रथम जो सूचना देगा उसे मैं आधी राज दे दूंगा। सारे पहरेदार दौड़े, जाकर के महाराज कंस से बताए। कंस दौड़ा दौड़ा आया, कन्या को मारने का प्रयास किया और जैसे ही मारने का प्रयास किया वैसे हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में गई वो कन्या योग माया। और क्या कहा कि मया हतया मंद जाप खलु तवांतक यत्वा पूर्व शत्रुर्मा सिंह कृपणानुवृथा। आकाशवाणी हुई, ऐ दुष्ट कंस, तेरा यह उद्यम निष्फल रहा। तू मुझे क्या मारने का प्रयास कर रहा है? तू मुझे नहीं मार पाएगा। तुझे मारने वाला अब पैदा ले चुका है। अब तुम्हारा वो समय आ गया है, वो काल पैदा ले चुका है। जैसे ही आकाशवाणी हुई कंस कांप गया, हाथ जोड़ के कहा, माते कम से कम इतना तो बता, यो मेरा काल है कहां? योग माया ने कहा, सारी जनपत्री में नहीं बताता, समय आएगा तो तुम्हारा काल तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। वह योग माया वहां से सीधे विंध्याचल को प्रस्थान करती है, विंध्यवासिनी के रूप में, अष्टभुजी के रूप में आज भी समस्त भक्तों का कल्याण कर रही है और दर्शन दे रही है। इधर कंस समस्त अनुचरों को बुलाया और कहा, विप्रा गावाश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया प्रतीक्षा च कृतवश्च हरेस्तनु। समस्त यज्ञ यज्ञादि जहां भी हो रहे हो, जो भी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, संत महात्मा हो, जाकर के उत्पाद करो, यज्ञ यज्ञादि को नष्ट करो, कहीं भी सत्कर्म न होने पावे। सारे राक्षस यज्ञ यज्ञादि नष्ट करना प्रारंभ किए, संतों ब्राह्मणों को सताना प्रारंभ किए। इधर आइए चलते हैं बाबा नंद के भवन की ओर। प्रातः काल ग्रह बेला हुआ, बाबा नंद एक स्वप्न देखते हैं। एक छोटा सा बालक लुढ़कता हुआ आया, घुंघराले बाल है उसके,
घुंघराले बाल वाला, काली कमली वाला, पीतांबरी वाला, मोर मुकुट वाला, मोर का पंख धारण करने वाला लुढ़कता हुआ आया और कहा, बाबा आज से आप गाय चराने का काम बंद करें, आज से गाय चराने का काम आपका लल्ला करे। भगवान, पूर्व में चर्चा हो चुकी कि भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव 4 कार्यों के लिए हुआ था। विप्र, धेनु, सूर, संत, हित, लीन, मनुज अवतार। भगवान श्री राम यज्ञ आदि करवाए, ब्राह्मणों का कल्याण हुआ, सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुखदीन संतों का कल्याण किए, राक्षसों का वध करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। 3 कार्य हुआ, लेकिन एक कार्य शेष रह गया, गाय की सेवा, गाय का संरक्षण, गाय का संवर्धन भगवान श्री राम नहीं कर पाए थे। इसलिए जब साकेत धाम जाने लगे तो प्रतिज्ञा करते हैं कि त्रेता युग तो गया, लेकिन अब जब द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा तो उस समय सबसे पहला मेरा कार्य क्या होगा, मैं गोपाल बनूंगा। आज छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक जब आकर के बाबा नंद को स्वप्न दिया तो बाबा नंद की निद्रा टूटी, विचार करते हैं कि ब्रह्म बेला में देखा हुआ स्वप्न 4 से 5 के बीच का अगर आप स्वप्न देखें तो वह 3 घड़ी 3 दिन 3 महीने में साकार होता है। बाबा नंद विचार करते हैं कि ब्रह्म बेला में देखा हुआ स्वप्न अगर हम कदाचित सो जाते हैं तो यह स्वप्नवत हो जाएगा। इसलिए जगते रह गए, भगवान से प्रार्थना करते रह गए कि भगवान 80 वर्ष की अवस्था हो गई। गर्गाचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया था, संतान गोपाल का जाप हुआ, ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद दिए थे कि आपको पुत्रत्व की प्राप्ति होगी। भगवान ये कृपा कब करेंगे, यह अवसर कब प्राप्त होगा। तब तक बाबा नंद की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। ब्रह्म बेला में उनको लगा कि चल करके देखें भाभी की क्या स्थिति है। और जैसे मैया यशोदा के भवन एक झरोखे से देखती हैं तो पल्लू के नीचे एक बालक दिखाई दिया। मारे खुशी के फूल उठी, लेकिन विचार करती हैं कि ये छोरा है कि छोरी है। जब तक पास में नहीं चलूंगी तब तक भरोसा नहीं हो रहा है। और जब पास में गई, पल्लू को हटाई तो देखी कि छोरा है। खुशी के मारे झूमने लगी, दौड़ी दौड़ी बाबा नंद के पास आई और कहा, भैया अगर आप हमें खूब न्यौछावर दें, खूब उपहार दें तो आपको हम सुखद समाचार बताएं। बाबा नंद ने कहा, बहना जो इच्छा हो सो मांग लो। नंदा सुनंदा ने कहा, भैया भाभी को लल्ला भयो। और जैसे ही लल्ला की सूचना पाए बाबा नंद, मानो ब्रह्मानंद समाना। बाबा नंद आनंद, अति आनंद, परमानंद और सबसे सुपरलेटिव डिग्री है ब्रह्मानंद। जब जीव का संबंध ब्रह्म से होता है तो उसमें ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। बाबानंद उसी समय दौड़े दौड़े जाकर के यमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामन आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृतः। स्नान करके आते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृतः।
ब्राह्मणों को बुला करके दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके बाद कहते हैं, ब्राह्मणों से प्रणाम करते कहते हैं, ब्राह्मण देवताओं, आप सबके आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आप सब आदेश करें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। समस्त ब्राह्मण गण उस बालक की मंगल कामना के लिए स्वस्ति वाचन करते हैं और इसके बाद स्वस्ति वाचन करते हुए पितृदेवार्चनम तथा, ये पितृ अर्चन क्या है, ये नांदी मुख श्राद्ध है। कोई भी हम यज्ञ इत्यादि करते हैं और करें तो उसमें कर्तव्य है कि नांदी मुख श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। महाराज दशरथ भी नांदी मुख श्राद्ध किए। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब की, और बाबा नंद भी नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं, राजन धेनु नाम न्यूते प्रसाद विप्रेभ्यः समलंकृते। क्या करते हैं, 1 लाख गायों का दान करते हैं। ये सामान्य बात नहीं। बाबा नंद के यहाँ 9 लाख गायें थी। जो एक गाय की सेवा निष्ठा पूर्वक करता है उसके यहाँ कभी वंश का क्षय नहीं होता था। और जिसके यहाँ 9 लाख गायें होगी, या जो 9 लाख गायों की सेवा करेगा उसके यहाँ स्वयं परमात्मा पुत्र बन करके आ जाएगा। बाबा नंद के यहाँ 9 लाख गायें थी। 9 लाख गायों की सेवा करते थे। आज परमात्मा स्वयं पुत्र बन करके आ गया। 1 लाख गायों का दान करते हैं। गाय कैसी, सवस्सा गाय, सवस्सा बछड़े के सहित, और ऐसी वैसी नहीं, तरुणी, हेम श्रृंगी, कपिला, सुंदर सुंदर तरुणी गायों का दान करते हैं। और गायों के सींग खुर में सोने चांदी का आभूषण बनवा करके दान करते हैं। अच्छा, ये दान, ये गाय है कैसी, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु निकली, उस समय 33 कोटि देवता 88,000 ऋषिगण जाकर एक रूम में अपना स्थान जमा लिए, सब अपना वास कर लिए। लक्ष्मी और सरस्वती कुछ समय के बाद गई। इनके मन में थोड़ा सा अहंकार था। लक्ष्मी के मन में यह भाव था कि मैं जिसके ऊपर कृपा करती हूँ तो नगर सेठ कहा जाता है, सारा गांव सम्मान करता है, सारा राष्ट्र सम्मान करता है। लक्ष्मी पूजते रहा। तो अगर बात में भी चलूंगी तो कामधेनु मेरे लिए स्थान सुरक्षित रखेगी। सरस्वती के मन में विचार आया कि स्वदेश से पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। जब मेरी कृपा हो जाती है, मैं तो विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है मेरी कृपा से, तो अगर बात में भी चलूंगी तो कामधेनु मेरे लिए स्थान रिक्त रखेगी। और दोनों लक्ष्मी और सरस्वती बाद में जाती हैं तो परिणाम क्या हुआ, सारा स्थान बुक हो चुका है। लक्ष्मी सरस्वती निरीक्षण करती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश असंख्य रुद्र जितने भी ऋषि महर्षि हैं सबका वास हो चुका है एक रूम में गाय के। लक्ष्मी और सरस्वती ने कहा, मैया मेरे लिए कोई स्थान प्रदान करो। कामधेनु ने कहा, देवियों निरीक्षण कर लो, जहां भी समझ में आवे वहां वास कर लो। लक्ष्मी सरस्वती ने निरीक्षण किया, एक रूम का कहीं कोई स्थान खाली नहीं था। तब कामधेनु ने कहा कि देवियों मेरा 2 स्थान खाली है, अगर रहना चाहती हो तो निवास कर लो। पहला गोबर और दूसरा मूत्र, अगर रहना चाहती हो तो निवास कर सकती हो। क्या करें, देवताओं से अलग होकर के विचार करती हैं कि देवताओं की पंख से अगर अलग हट करके हम लोग रहेंगी तो सम्मान नहीं प्राप्त हो पाएगा, इसलिए देवताओं के साथ रहना तो परम आवश्यक है। सो लक्ष्मी जी जाकर के गाय के गोबर में वास करती है, सरस्वती जी जाकर गाय के मूत्र में वास करती है। इस प्रकार लक्ष्मी और सरस्वती का वास हुआ। गाय के गोबर का माताएं लीपा करती हैं, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है।
और गाय का जो मूत्र होता है ये सरस्वती को जगाने का काम करता है। कोई भी बालक मंद बुद्धि का हो 43 दिवस पर्यंत, आयुर्वेद में भी ऐसा वर्णन आता है, केवल 10 ग्राम ताजा गाय का मूत्र उस बालक को पिलाना प्रारंभ करें, ठीक 43 दिन में जो सरस्वती सुसुप्तावस्था में है वो जागृत हो जाएगी। ऐसी गौ माता जिनके एक एक रूम में 33 कोटि देवता 88,000 ऋषियों का वास है, लक्ष्मी सरस्वती का वास है। इस प्रकार ऐसी गाय का जो एक गाय की सेवा करता है उसके यहाँ कभी वंश का क्षय नहीं होता। जो एक गाय की परिक्रमा कर लेते हैं 33 कोटि देवता 88,000 ऋषियों की एक साथ परिक्रमा कर लेते हैं। बाबा आनंद 9 लाख गायों की सेवा किए, उनके यहाँ भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आ गए। 1 लाख संस्था गाय का दान करते हैं। तिला द्रीन सप्त रत्नौघ सात कौम्भाम बरावृतम, और इतना ही नहीं, तिल का 7 पर्वत बनवा दिए और 7 पर्वतों का दान कर दिए। इधर नाई समस्त ब्रजमंडल में जाकर के ढिढोरा पीट दिया कि भैया बाबा आनंद के यहाँ छोड़ा हुआ है, आप सब लोग वहां पहुंचे। जैसे ही नाई के द्वारा ब्रजमंडल में ये सूचना मिली तो समस्त ब्रजवासी बाबा आनंद के यहाँ पथाव लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, ब्रजवासियों के पास, ग्वाल वालों के पास है क्या? वे तो बेचारे बड़े भोले भाले हैं, उनके यहाँ दूध है, मक्खन है, दही है, गोरस है उनके पास। तो अपने सर पे मटकी रख कर गोरस बाबा आनंद के द्वार पर आ गए। कोई दही लेकर, कोई गोरस लेकर, सब भर करके उपहार लेकर के आ रहे हैं। बाबा आनंद अब इधर जब ग्वाल वालों को देखे आह्लादित हुए। ग्वाल वालों ने कहा, बाबा ऐसे नहीं, अगर अब बाबा आनंद को चाहते हैं कि छोरा का मुख कैसे कितना जल्दी देखें। ग्वाल वालों ने कहा, नहीं बाबा, एक काम करिए कि पहले तो आप 84 मीटर का साफा बांधिए, इसके बाद आज आपको नृत्य करना पड़ेगा, नाचते हुए आप अंदर चलेंगे। भोले भाले बाबा आनंद कहा, भैया ये भी करना पड़ेगा? कहा, हाँ करना पड़ेगा। 84 मीटर का साफा बांधा गया, उनके भी सर पर एक मटकी रखी गई, सारे ग्वाल वाल मटकी लेकर के और बाबा आनंद को नचा रहे हैं। बाबा आनंद जो ग्वाल वाल कर रहे हैं वही कर रहे हैं। और तब तक हुआ क्या, नंद जुग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को विवसायो, गोद भरे कट फेंट चले तब, नंद बाबा सबके मन भाव, नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छायो, तब काहुन लाद दी नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसायो। नाचते नाचते किसी की मटकी टेढ़ी हो गई और जो दही था बाबा आनंद के सारी शरीर पर गिर गया और नए कपड़े पहने थे, अब तो पश्चाताप करने लगे, परेशान हो गए कि मेरा सब कुछ गंदा हो गया। ग्वाल वालों ने कहा, नहीं बाबा, आज दही से स्नान करना चाहिए और यही होना उचित है। कहा, अच्छा बाबा, मैं नहीं समझ पाया। सारे ग्वाल बाल आह्लादित हो रहे हैं और आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। किसको? बाबा आनंद के छोरा। आज परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, उस छवि का आनंद लो। किस छवि का? कहा, जैसे कन्हैया प्रभु जब क्षीर सागर में रहते हैं, शयन करते हैं, तो आज वह क्षीर सागर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्षीर सागर निवासी स्वयं नारायण बाबा आनंद के द्वार पे आ गए हैं। और जितने ब्रजवासी हैं
दूध दही ला करके वहां उपस्थित कर दिए बाबा नंद के द्वार पे। गोरस का सागर उमड़ पड़ा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सागर स्वयं चल करके बाबा नंद के द्वार पे आ गया और क्षीर साई भगवान नारायण स्वयं उस पर आकर के शयन कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सारे ग्वाल बाल आनंदित हैं, आह्लादित हैं, बाबा नंद भी आह्लादित हैं। आज बधाव लेकर के आ रहे हैं और उस बधाव में हम आप सब सम्मिलित हो रहे हैं। आइए सब मिल करके थोड़ा सा उस आनंद का हम लोग भी आनंद लें बधाई के माध्यम से। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कि बाजे बधैया बाजी, बधाई हो। बाजे बधैया बाजी, बधैया बाजी, आंगन में बधैया बाजी, बधाई हो। आंगन में बधैया बाजी, आंगन में बधैया बाजी, आंगन में बधैया बाजी, आंगन में। कौन लुटावे अनधन सोनवा, कौन लुटावे हा, कौन लुटावे हा, कौन लुटावे अनधन सोनवा, कौन लुटावे। बधैया बाजी, आंगन में बधैया बाजी, आंगन में बाजी। बधैया बाजी, आंगन में बधैया बाजी, आंगन में। दधियावती की चमची है, दधियावती की चमची, चमची है भैया की चमची है, की चमची है भैया की चमची, दधियावती की चमची है। नंद बाबा की
अंगनैया नंद बाबा की अंगनैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बाज बधैया बधैया बाजी आंगने में बधैया बाजी आंगने में बधैया बाजी आंगने में। चढ़े चढ़े विमान सुमन सुर बरसे चढ़े विमान सुमन सुर बरसे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बाजे आंगने में बधैया बाजी आंगने में हो आंगने में हो आंगने में बधैया बाजी आंगने में बधैया बाजी आंगने में बधैया बाजी आंगने में बधैया बाजी बोलिए बालकृष्ण भगवान की। परमहंस सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। बालानंद चारों द्वार खोल दिए, याचक सकल अयाचक ही, जो भी याचक आते हैं और इतना भरपूर दान दक्षिणा लेकर के, कोई सोने चांदी लेकर के जा रहे हैं और इतना लेके जा रहे हैं, कोई वस्त्र ले जा रहा है, कोई अन्न ले जा रहे हैं। चारों द्वार खुले हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तब तक एक दूसरा याचक आ रहा है। भैया कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं बाबा नंद के यहाँ, आज दान लुटाया जा रहा है। पहला वाला याचक जो लेके जा रहा है उसने कहा रुको, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी पोटली खोल के बैठ गया, भरपूर दान वह भी लुटा रहा है। जो याचक है इतनी संपत्ति लेके जा रहा है बाबा नंद के यहाँ से कि वह स्वयं दान दे रहा है अपने पाए हुए संपत्ति से। चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है। इधर बाबा जब अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, अर्धरात्रि में नवमी के दिन उत्सव हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कैलाश पर बैठे बैठे ध्यान आया और तब तक देखे क्या कि हमारे परम प्रभु आज ब्रज में अवतरित हुए। भगवान शिव तैयार होने लगे अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और जब भगवान शिव तैयार हुए तो अब जब गणेश जी को पता चला तो गणेश जी भी तैयार हो गए। पिताजी मैं भी चलूंगा दर्शन करने के लिए।
कार्तिकेय भी तैयार हो गए, मैया पार्वती भी तैयार हो गई, नंदी रिंगी इत्यादि तैयार हो गए, यहाँ तक कि भूत प्रेत बैताल भी तैयार हो गए। ये भूत कहा जाते हैं भगवान शिव भूत नाथ कहे जाते हैं। एक बार संसार के सारे विश्व के भूत, केवल भारत के नहीं, ऑल वर्ल्ड के पूरे विश्व के भूतों ने मीटिंग किया कि आखिर हम कहाँ जाएं। हमको तो कोई देखना पसंद नहीं करता, हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम किसको अपना स्वामी बनाएं, कहाँ जाएं, हमें तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। तो भूतों ने मीटिंग किया भगवान शिव के पास, सारे भूतों ने जा करके प्रार्थना किया कि प्रभु जिसके यहाँ भी जाते हैं तो लोग भभूत मार के डंडे मार के हमको भगा देते हैं, हम कहाँ जाएं। भगवान शिव ने कहा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अब हम स्वयं जहां आप रहते हैं वहां चल करके निवास करेंगे। और भगवान शिव जा करके स्मशान में बसे। इसके कारण यही कारण है कि भगवान शिव को बाबा भूतनाथ कहा जाता है। अब जब भगवान शिव तैयार हुए, भगवान शिव का वाहन क्या है? बैल। माता पार्वती का वाहन है सिंह। इधर गणेश जी का वाहन है चूहा, कार्तिकेय का वाहन है मयूर। अच्छा, एक बात और समझो, भगवान शिव के परिवार में जितने भी वाहन हैं एक दूसरे के शत्रु। 36 का आंकड़ा है। भगवान शिव के गले में रहते हैं सर्प। अच्छा, भारतीय संस्कृति के दो महापुरुष, एक वैष्णवों के भगवान विष्णु और शैवों के भगवान शिव, संसार को सब कुछ दे देते हैं लेकिन स्वयं अपने पास कुछ नहीं रखते। एक सर्प की सैया पर लेटे रहते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, और सर्प की सैया पर लेट करके भी शांत चित्त हैं। यहाँ हम डल्लभ के गद्दे पर भी लेट करके और निद्रा की टेबलेट लेते हैं, निद्रा नहीं आती। सर्प की सैया पर लेट करके अर्थात काल के ऊपर बैठ करके भी और शांति के साथ रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम, सर्प की सैया पर लेटे रहते हैं। और दूसरे जो भगवान शिव हैं, सर्प को अपने गले में लपेटे रहते हैं। संसार को सब दे देते हैं लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखते। तो भगवान शिव के गले पर शरीर में क्या रहते हैं? भुजंग रहते हैं। और कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। मोर का और सर्प का नहीं पटता। भगवान शिव का वाहन है बैल और माता पार्वती का वाहन है सिंह। सिंह और बैल का नहीं पटता। भगवान शिव के गले में सर्प रहते हैं। गणेश जी का वाहन है चूहा। चूहा और सर्प का नहीं पटता। लेकिन आप विचार करें कि भगवान शिव के परिवार में खूब पटता है। विषमता में भी समता को ले आना ही शिवत्व है। जहां बिगड़ी हुई परिस्थितियों को अनुकूलता में परिवर्तित कर दिया जाए उसी का नाम शिव है। इसीलिए भगवान शिव के परिवार की, प्रत्येक परिवार की पूजा की जाती है। नाग पंचमी पर नाग की, गणेश चतुर्थी पर गणेश की, षष्ठी को कार्तिकेय की, सब पूरे परिवार की पूजा होती है। भगवान शिव ने कहा भाई आप सब अगर तैयार होंगे तो ये ठीक नहीं। भगवान शिव जब चलने के लिए तैयार हुए तो पहले तो दिगंबर थे, बागंबर लगाए। अब उस समय भेंट इत्यादि तो होता नहीं था, तो जो सबसे बड़ा सर्प था उसको अपने बागंबर में लपेट करके 2 गांठ लगा दिए। और जब कार्तिकेय जी आकर के खड़े हुए, उनका वाहन क्या है? मोर। और मोर की दृष्टि उसी सर्प पर जा रही। सर्प सोचा कि ये मुझे देख रहा है, अभी कहीं ऐसा न हो कि मेरे ऊपर आक्रमण कर दे। धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ किया, पीछे खिसक गया। भगवान शिव दिगंबर हो गए। भगवान शिव समझ गए परिवार के साथ तो दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबको शांत किए कि भाई आज आप लोग शांत रहिए, मैं जाकर दर्शन करके आता हूँ, इसके बाद फिर सबको लेके चलूंगा। सबको शांत हो गए। लेकिन भूत प्रेत बैताल डाकनी साकनी पिशाची ये कैसे शांत हो? सब नाच रहे हैं कि हम आज चलेंगे भगवान शिव के साथ। तो भगवान शिव अपने झोली से भभूत निकाले, भूतों के ऊपर डाल दिए। भूत भी शांत हुए। भगवान शिव बाबा नंद के घर पर आ गए। एक योगी का वेश बनाकर
गले में मुंडों की माला है, भुजंग लपटे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, कमंडल है, डमरू है, आकर के द्वार पे खड़े हो गए। मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर घर के अंदर थी। उस भवन के अंदर झरोखे से देखा कि एक बाबा, एक योगी द्वार पे आया है, ये परम सौभाग्य है, इसको खूब दान दक्षिणा दो। गोपियों को बुलाया और कहा, बहना जाकर के जो भी इच्छा इस योगी की हो इसे संतुष्ट करके भेजो। गोपियों ने जाकर के देखा, पूछा, कहा, बाबा आप पधारिए, आपको क्या चाहिए? बाबा ने कहा, देवियों मुझे केवल जो आपका लल्ला है मैं उसी का दर्शन करने आया हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। गोपियां जाकर के मैया यशोदा से बताई तो मैया यशोदा को लगा कि बाबा सोच रहा है कि जब बालक आ जाएगा मेरे पास तो खूब न्यूछावर हम पाएंगे, इस लालच से कह रहा है कि हम दर्शन करने आए हैं, तो उसको बता दो जो इच्छा हो ले जाए, चारों द्वार खुले हैं, हीरे जवाहरात सोने चांदी अन्न वस्त्र जो भी इच्छा हो ले जाए, यहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं है, चारों द्वार खोल दिए गए। बाबा ने कहा, जब फिर दौड़ करके गोपी गई तो बाबा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल और केवल लल्ला का दर्शन करने आया हूँ। गोपी ने जाकर के जब बाबा मैया से कहा तो मैया ने कहा कि जाके बता दो कि बाबा के गले में इतने बड़े भुजंग हैं कि उनको देख करके मेरा लल्ला डर जाएगा, अभी तो एक ही दिन का मेरा लल्ला है। गोपियों ने जाकर के जब बाबा से कहा तो बाबा ने कहा कि मैया से जाकर के कह दो कि जिस लल्ला को वो डर रही है तो वो कालों का भी महाकाल है, वो काल को भी डरा सकता है, वो डरने वाला नहीं है, मैया को कह दो कि दर्शन करा दो। अब गोपी जाकर के कहा, लेकिन मैया तो पुत्र के व्यामोह में, वात्सल्य प्रेम में नहीं, ऐसा संभव नहीं है, अगर उसको किसी चीज की आवश्यकता है तो लेकर के जाए, मैं अपने लल्ला का दर्शन अभी नहीं बाद में कराऊंगी, क्योंकि लल्ला अगर इसको देखेगा बाबा को तो डर जाएगा। भगवान शिव परेशान हो गए कि प्रभु मैं आपका दर्शन करने के लिए कैलाश से चल करके आया, अगर आज आपका दर्शन नहीं हुआ तो मुझे कितना कष्ट होगा। धीरे धीरे दंड कमंडल उठाए, बाबा नंद के भवन के ठीक 50 मीटर पर जाकर के आगे नहीं जा पाए, वहीं आसनी बिछा करके बैठ गए। बैठ करके रुदन करने लगे, अश्रुपात होने लगा। चिंतन करते करते भगवान शिव की आंखों से अश्रुपात होने लगा। रोते हम भी हैं, लेकिन कब रोते हैं? संसार के सामने। जीवन में कोई भी संकट आवे, कोई भी समस्या आवे, संतों ने कहा कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो होय, सुन इठलई है लोग सब बांट लई है। अपनी वेदना, अपने संकट, अपने कष्ट को कभी भी सांसारिक प्राणी के सामने नहीं कहना चाहिए। अपनी वेदना, अपने कष्ट को भगवान के सामने बैठकर 2 बार अश्रुपात करके तो आप देखें, जब यह जीव, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मुझे उसके संपूर्ण योग और क्षेम की चिंता होती है। योग क्षेम वहामि। योग क्या है? अप्राप्य वस्तु, अर्थात जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं वही योग है। और क्षेम क्या है? जो हमने अर्जित करके संचित करके रखा है वो क्षेम है। तो हमारे जीवन की यात्रा में, साधना की यात्रा में कोई व्यवधान न आने पावे, उसकी रक्षा करते हैं। और जो हमने अर्जित कर लिया है वह भी रक्षित करते हैं। योगक्षेम वहामि। लेकिन कोई चिंतन तो करे। जब भगवान के सामने भक्त रोता है तो भगवान को भी रुलाई आती है, लेकिन भक्त रो करके तो देखे।
भगवान के सामने हम भी जाते हैं, एक लोटा जल लेकर के, जल अभी नहीं चढ़ पाया और 1000 एप्लीकेशन भोलेनाथ से हम डाल देते हैं, सारी समस्याओं को रख देते हैं, जल पड़ गया और जब तक काम नहीं हुआ तब तो थोड़ा चिंतन है, इसके बाद हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, सोवत जागत सर्व तिहारी। जब भक्त के अंदर ऐसा भाव होगा तो भगवान क्या करते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा, तिनकी सदा करऊं रखवारी, 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 तिनकी सदा करऊं रखवारी। कैसे? जिमी बालक राखई महतारी, श्री राम तेरा कही महतारी, जिमी बालक राखई महतारी, जिमी बालक राखई, जिमी बालक राखई, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे मां अपने छोटे बच्चे को अहरनिश उसको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, इस समय उसको ठंडक लगती होगी, कहीं छोटे मोटे कीटाणु में आकर के उसे प्रभावित कर दे, एक एक पल चिंतन करती है अपने बालक की, और बालक भी माँ के आश्रित होता है, तब छोटा बालक निराश्रित होता है, केवल माँ ही देखती है। जब भक्त के अंदर ऐसा भाव आ जाता है तो भगवान एक एक पल उसकी रक्षा करते हैं। किसी ने कहा है कि भगवान क्या कहे जाते हैं? अकारण करुणा परुणाले, असीम करुणा बरसाते हैं, लेकिन बरसाएं कहाँ, उसके लिए पात्रता चाहिए। किसी कवि ने कहा है, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, अकारण करुणा परुणाले कहे जाते हैं। भगवान शिव रो रहे हैं तो परिणाम क्या हुआ कि कन्हैया भी रोने लगा अंदर, मैया यशोदा के गोद में है और वह इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि मैया शांत नहीं करा पा रही है। जब भक्त रोता है तो भगवान भी रोते हैं, करुणा बरसती है। कवि का भाव है, उनकी करुणा करुणा, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। और वो समदर्शी कहे जाते हैं।
उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। भगवान शिव रो रहे हैं, आंखों से स्त्राव हो रहा है, आंख बंद है। इधर कन्हैया ने क्या किया, मैया के गोद में रहता हुआ वह भी रोने लगा। और कन्हैया इतनी तेजी से रो रहा है कि मैया यशोदा नहीं संभाल पा रही है। दूसरे गोपी के हाथ में दी, वह भी नहीं संभाल पा रही। तीसरे गोपी के हाथ में गया कन्हैया, लेकिन तेजी से रो रहा है, हाथ पांव पटक रहा है। मैया यशोदा ने कहा, बहना ये बताओ कि लगता है मेरे लल्ला को किसी ने आकर के जादू टोना कर दिया, लगता है कोई गोपी आकर के जादू चला दिया, नजर मार दिया। ये बताओ कि यहाँ हमारे व्रज में कोई नजर उतारने वाला है? गोपियों ने कहा, मैया यशोदा आज तक इतना सुंदर लल्ला पैदा ही नहीं हुआ, और जब इतना सुंदर लल्ला पैदा ही नहीं हुआ तो नजर ही नहीं लगी, और जब नजर नहीं लगी तो नजर छाड़ने वाला भी नहीं हुआ। अरे भाई, नाई का उपयोग वहां है जहां बाल क्षौर कर्म करवाने वाले हो। अब पंजाब में जाकर के नाई कोई दुकान खोल ले तो क्या मतलब निकलेगा? डॉक्टर साहब डॉक्टरी खोले, कोई उस गांव में मरीज में निकले, मरीज में निकले तो कब तक डॉक्टर साहब प्रतीक्षा करेगा? तो डॉक्टर और डॉक्टरी दवा की उपयोगिता तब है जब मर्ज हो, मरीज उत्पन्न होता है। गोपियों ने कहा, मैया आज तक इतना अच्छा लल्ला पैदा नहीं हुआ तो नजर नहीं लगी, और नजर नहीं लगी तो कोई मंत्र जगाया नहीं। अब मैया और परेशान, एकदम क्रोधित होकर के मैया ने ब्रज गीत में गाया, कहा लगता है कोई गोपी आकर के मेरे लाला को टोना कर दिया। देखिए मैया यशोदा गोपियों को क्या कह रही है। मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी, हाँ कोई ग्वालिन दीवानी, कोई ग्वालिन दीवानी है, कोई ग्वालिन दीवानी। मेरे लाला पे, मेरे लाला पे, मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी, कोई ग्वालिन दीवानी। हाँ कोई ग्वालिन दीवानी, कोई ग्वालिन दीवानी, कोई ग्वालिन मस्तानी है। मेरे लाला पे, मेरे लाला पे, मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी, कोई ग्वालिन दीवानी। कोई नजर उतारो, आओ सखियों मेरे लाल की कोई नजर उतारो। कोई ग्वालिन ने मेरे लाला पे ऐसे जादू डाले, हाँ कोई ग्वालिन ने मेरे लाला पे ऐसा जादू डाले। जाने कहाँ से मर गई, जाने कहाँ से मर गई, कोई ग्वालिन दीवानी, कोई
कर गई कोई जालिम दीवानी, कोई जालिम दीवानी, कोई जालिम मस्तानी। मेरे लाला पे मेरे लाला पे मेरे लाला पे सोना कर गई कोई जालिम दीवानी है, कोई जालिम दीवानी है, कोई जालिम दीवानी। सुंदर सुंदर राधा रसिक बिहारी, पागल की यारी के संग में जन्म जन्म की यारी है। प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर राधा रसिक बिहारी, पागल की यारी के संग में जन्म जन्म की यारी। मेरे कान्हा के मेरे कान्हा के मेरे कान्हा के पीछे मर गई कोई जालिम दीवानी है, कोई जालिम दीवानी, कोई जालिम दीवानी। मेरे लाला के गोरा कर गई कोई जालिम दीवानी है, कोई जालिम दीवानी है, कोई जालिम दीवानी, कोई जालिम दीवानी, कोई जालिम दीवानी, कोई जालिम दीवानी, कोई जालिम दीवानी। दीवानी को भला को तोला कर गई कोई जालिम दीवानी, कोई जालिम दीवानी, कोई जालिम दीवानी, कोई जालिम दीवानी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कन्हैया इतना तेजी से रो रहा है कि कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तब तक एक गोपी मैया यशोदा नाराज हो रही है। एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई, देखी तो एक योगी बैठा है, एक बाबा दौड़ी दौड़ी गई। बाबा अरे कुछ जादू टोना झाड़ना भी जानता है। भगवान शिव की आंखें जो बंद थी खोल के देखे तो एक गोपी थी। कहा बाबा ये बताओ कुछ अगर किसी को नजर टोना लग जाए तो कुछ मंत्र वंत्र जानते हो? बाबा ने कहा गोपी और तो नहीं, लेकिन 1 वर्ष के अंदर का अगर कोई बालक हो तो कैसे नजर लगी रहेगी, हम उसे ठीक कर देंगे। गोपी ने कहा मेरा बालक तो 1 दिन का है। कहा तब तो और अच्छा मंत्र लगेगा। गोपी ने कहा बाबा जल्दी चलो जल्दी चलो। भगवान से विचार करने लगे, वारे प्रभु कृपा हो गई, लगता है दर्शन आपका मिल जाएगा। बाबा भोलेनाथ अपने दंड कमंडल को उठाए नंद भवन के द्वार पे आ गए। मैया कन्हैया को गोद में लिया है, लेकिन एक भी पल शांत नहीं हो रहा था। मैया ने कहा बाबा जल्दी मंत्र चलाओ। अब भगवान शिव भभूति निकाल करके फूकना प्रारंभ किए, लेकिन कन्हैया काहे के लिए शांत हो। मैया ने कहा बाबा कैसा मंत्र चला रहे हो? बाबा ने कहा मैया मंत्र तो मैं सही चला रहा हूँ, लेकिन विडंबना ये है कि मेरी अवस्था 80 वर्ष की हो गई है, मेरे मुख में दांत नहीं है। मैं फूंक तो लगाता हूँ लेकिन फूंक वहां तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए मंत्र काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैया तुम अपने लल्ला को मेरी गोद में दे दे, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मैया ने कहा इतने बड़े बड़े सर्प हैं और देख करके मेरा लल्ला डर जाएगा। बाबा ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो मैया, ये सर्प कुछ नहीं करेंगे, ये सर्प इसके सेवक हैं और अगर कुछ करते भी हैं तो मैं हूं, आप चिंता मत करिए। लेकिन फिर भी नहीं दे रही हैं। गोपियों ने कहा मैया दे दे। और जैसे मैया यशोदा ने कन्हैया को बाबा के गोद में दिया और गोद में जाते ही कन्हैया एकदम शांत हो गया और भगवान शिव अपने इष्ट अपने भगवान को प्राप्त करते ही समाधिस्थ हो गए। बोलिए हरिहर भगवान की जय। हरि और हर का मिलन हुआ।
भगवान शिव तो समाधि में चले गए और भगवान श्री कृष्ण मुस्कान भर के कलरव करने लगे। गोपियों ने कहा मैया देख ये बाबा कितना जानकार है कि अभी एक भी मंत्र नहीं चलाया, लेकिन बाबा के गोद का स्पर्श करते ही मेरा लल्ला एकदम शांत हो गया। भगवान शिव समाधि में चले गए, 2 घंटे की समाधि लग गई और कन्हैया दोनों हाथ पैर को चला रहा है, कलरव कर रहा है। सर्प भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं आज अपने इष्ट को पाकर। मैया यशोदा परेशान हो रही है, बाबा तो सो गया और ये कहीं सर्प हमारे लल्ला को डस न ले, इसी चिंता में पड़ी। 2 घंटे व्यतीत हुआ, कन्हैया को लगा कि अब मेरी मैया व्याकुल हो रही है मेरे बिना, और बाबा तो समाधि में चले गए, इनको जगाना होगा। तो दाढ़ी के बाल को पकड़कर कन्हैया पैरों का एक छटका दिया, बाबा की निद्रा टूटी। ध्यान आया, अरे मैया बहुत देर हुआ, विलंब हो गई। दरअसल मैया करे क्या, मंत्र मेरा पढ़ा था इसलिए मंत्र मैं पढ़ रहा था, ये भूल गए। और उठा करके कन्हैया को मैया के गोद में दे दिए और कहा मैया अब जब तुम्हारे लल्ला को नजर लगेगी मुझे सूचना देना, मुझे बुलाना, मैं आऊंगा और बार बार नजर छालता रहूंगा। भगवान शिव बाबानंद के भवन के सामने जाकर के स्थापित हो गए। आज भी आप जाएं तो बाबानंद भवन के ठीक सामने भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि जब जब लल्ला को नजर लगेगी मैया मुझे बुलावेगी, मैं जाकर उस नजर को उतारा करूं। इस प्रकार से भगवान शिव दर्शन करके जाते हैं। तब तक बाबानंद को ध्यान आया कि जो 1 वर्ष का कर मैं कंस को दिया करता हूं, अभी तो गया नहीं, नाराज होगा तो मुझे परेशान करेगा। बाबानंद हीरे जवाहरात लेकर के कंस के पास जाते हैं, कंस को भेंट किए। वहां से लौट करके जब बाबा वसुदेव के पास आए तो वसुदेव महाराज बाबानंद को देख करके दुखित हो रहे थे। बाबा वसुदेव को नंद के स्थिति को देख करके जब नंद को देखे तो खुशी महसूस कर रहे हैं, नंद के सुख को देख करके सुख महसूस कर रहे हैं, और बाबा नंद वसुदेव के दुख को देख करके दुखी हो रहे हैं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा भरजा कन्या सापि दिवं गता। बाबानंद अभी तक तो आनंदित थे, लेकिन वसुदेव को देख करके दुख महसूस कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सच्चे मित्र का लक्षण है कि आप कितने भी खुश हों, लेकिन अगर आपका मित्र दुखी है तो गोस्वामी जी कहते हैं जे मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र के दुख को सुमेरगिरी पर्वत के समान समझना चाहिए, अपने दुख को रज के समान समझना चाहिए। ये सच्चे मित्र का लक्षण है। और जैसा मित्र के दुख में मित्र दुखी नहीं हुआ तो उसे देखने से भी पाप लगता है। मित्र का कैसा स्वभाव होना चाहिए? जैसे दूध और पानी, दूध पानी को भी अपने रंग में परिवर्तित कर देता है, और जब दूध को पकाया जाता है उसके नीचे अग्नि तपाई जाती है, अग्नि लगाई जाती है,
दूध जब जलने लगता है तो पानी पहले तैयार हो जाता है जल कि मित्र सबसे पहले मैं इस पीड़ा को सहूंगा, इसके बाद आप मेरे रहते आपको दुख नहीं होगा। पानी पहले जलता है, तब पानी रूपी मित्र को देख करके दूध को कष्ट होता है, उफान आने लगता है कि हम टिक नहीं पाएंगे, हम भी बाहर निकल जाएंगे, हमारा मित्र जलता जा रहा है। तब क्या करते हैं, थोड़ा सा माताएं पानी का छिड़काव कर देते हैं, फिर दूध ठंडा होता है। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही पिलोकत पातक भारी। आपस में दोनों मित्र चर्चा कर रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वसुदेव के हृदय में आनंद दिख रहा है, नंद के आनंद में आनंदित हो रहे हैं और नंद को वसुदेव के प्रति कष्ट हो रहा है कि छच्छप संतान का विनाश विनष्ट कर दिया। कंस 7वां गर्भ नष्ट हुआ, 8वें में कन्या आई, उसका भी वध करना चाहा। कंस ने बड़ा कष्ट दिया। इस प्रकार से आपस में दोनों मित्र चर्चा कर रहे हैं। इधर कंस आपातकालीन मीटिंग बैठाया। बाबा नंद तो मथुरा गए हुए हैं और कंस आपातकालीन मीटिंग बैठाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निभ्रंती पूर्वग्रामा ब्रजादिषु। आपातकालीन मीटिंग बैठाया। उस मीटिंग में बकासुर की बहन जो बकी थी, पूतना थी। पूतना का मतलब पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, अर्थात जो पवित्र नहीं है, जो कुटिल है, जो बालकों का वध करने के लिए आगे आवे, उसी का नाम पूतना। वह कुटिला है। पूतना कहा, भैया आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जहां जहां भी जिन जिन बालकों का जन्म हुआ होगा मैं जाकर सभी बालकों को नष्ट कर दूंगी। कहा कैसे? कहा अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके जाऊंगी, केवल स्पर्श मात्र से ही सारे बालकों को मैं नष्ट करके आती हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे वासुदेव वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। आज भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जा रही थी। बाबानंद के यहाँ उत्सव हो रहा है। सारी गोपिकाएं दधी मक्खन लेकर के बाबानंद के यहाँ उपस्थित हो रही है। पूतना आकाश मार्ग में आई, विचार करती है कि सारी गोपिकाएं इस घर में जा रही हैं, लगता है इसी घर में किसी बालक का जन्म हुआ है। पूतना क्या किया कि माया के प्रभाव से सुसज्जित होकर के सर्वांग सुंदरी बन गई। अच्छा, सर्वांग सुंदरी तो बन गई, ब्रज में प्रवेश किया गोपियों के साथ, लेकिन अभी तक जितनी गोपियां आती थी तो मैया यशोदा को प्रणाम करके अंदर प्रवेश करती थी और पूतना ने प्रणाम नहीं किया। माया से स्वरूप बनाया जा सकता है, लेकिन माया से संस्कार नहीं बनाया जा सकता। संस्कार घर की चीजें हैं, संस्कार तो हमें घर परिवार से प्राप्त होता है। राक्षसों के यहाँ संस्कार नहीं सिखाया जाता, संस्कार का अभाव होता है। तो माया के प्रभाव से पूतना सर्वांग सुंदरी तो बन गई,
लेकिन संस्कार नहीं सीख पाई। सारी गोपिकाएं प्रणाम करके अंदर प्रवेश करती हैं और पूतना सीधे प्रवेश कर गई। मैया यशोदा को लगा कि सारी गोपिकाएं प्रणाम करती हैं, ये कौन सी नई वधू हमारे गांव में आ गई कि जो हमको नहीं पहचानती, लगता है मुझे पहचान नहीं रही है, फिर जब पहचान लेगी तब मुझे प्रणाम करेगी, कोई बात नहीं। पूतना सीधे प्रवेश कर गई जहां भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे हुए थे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण कौन है? अंतर्यामी है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके उर अंतर वसु जानो भाव को भाव। वो तो त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, कौन किस भाव से कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और परमात्मा से पूछा गया क्या देखते, कहा भक्त जो देखते हैं मैं वही देखता हूं। मेरे भक्त क्या कर रहे हैं, उनकी दृष्टि कहां है, मेरी दृष्टि वही जाती है। पूतना आई जिसका कुटिल हृदय है, पूतना को देख करके भगवान श्री कृष्ण अभी तक तो आंख खुली थी लेकिन आंखें बंद कर दी। और जब भगवान कृष्ण आंखें बंद किए तो अलग अलग संत अपना तर्क देने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की। एक संत ने तर्क दिया कि भगवान श्री कृष्ण इसलिए आंखें बंद किए कि मैं तो सोचा था कि ब्रज में चलेंगे तो ब्रजवासी मुझे माखन मिश्री खिलाएंगे, लेकिन यहाँ कैसे लोग हैं कि पहले विष पिलाने चले आए, तो विष का नाम सुनते ही भगवान की आंखें बंद हो गई। दूसरे संत ने कहा यह भी ठीक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण इसलिए आंखें बंद किए कि पूतना मौसी आज विष लेकर के आई है और इसके बाद स्तनपान कराएगी, तो कन्हैया सोचता है कि मैंने तो विष पिया नहीं है, विष पीने वाले तो हमारे भोलेनाथ हैं। तो आंख बंद करके भगवान शिव को बुला रहे थे कि भोलेनाथ आइए, पहले आप विष पी लीजिए, इसके बाद मैं दूध पी लूं। तीसरे संत ने कहा यह भी बात ठीक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण इसलिए आंख बंद किए कि मेरे पास दो लोक हैं, एक गोलोक दूसरा साकेत धाम। एक स्थान पे राधा जी अधिष्ठात्री हैं और एक स्थान पे सीता जी, तो दो लोग हैं मेरे, तो मेरे पास मैया भी दो हैं, यशोदा और देवकी, तो दोनों के लिए तो दो स्थान हमने नियुक्त कर रखा है। ये तीसरी मौसी हमारी पूतना आ गई, यह भी मुझे दुग्धपान कराएगी, इसे भी मुझे मुक्त करना है। तो आंख बंद करके लोगों का निरीक्षण कर रहे हैं कि अब इस मौसी को किस लोक में भेजें, इसलिए आंख बंद कर दी। एक संत ने कहा यह भी बात ठीक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण इसलिए आंख बंद किए कि प्रीतिर नयन योगतः, आंखों के मिलने से प्रेम उत्पन्न हो जाता है और आज पूतना का उद्धार करना है भगवान को, इसलिए आंखें नहीं मिला रहे हैं कि आंखें मिल जाएंगे तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और प्रेमी को मारना उचित नहीं होगा, इसलिए आंख बंद कर ली। एक संत ने कहा यह भी बात ठीक नहीं है, भगवान का जो दाया नेत्र क्या है, सूर्य है, बाया नेत्र चंद्रमा। जब जीव मुक्ति को प्राप्त करता है, वैकुंठ जाता है, तो इन्हीं सूर्य और चंद्रमार्ग से ही वैकुंठ पहुंचता है। तो पूतना के इस कुविचार के कारण सूर्य और चंद्रमा भी नाराज हो गए कि अभी इस दुष्टा को हमारे प्रभु वैकुंठ धाम भेजेंगे तो इस दुष्टा को हम अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे, इसलिए आंखें बंद हो गई। एक संत ने कहा यह भी बात ठीक नहीं है, भगवान कहते हैं कि यह पूतना कौन है, राक्षसी है, जन्म जन्मांतर तक पाप किया है और आज भी पाप कर रही है। कौन है, पापी है, आज इसका उद्धार करना है और अगर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तो ये पाप रहित